नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही बैंकिंग यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनके सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, भले ही आप एसबीआई के ग्राहक हों, पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हों, बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हों, आप किसी भी बैंक के ग्राहक क्यों न हो, और जो भी आपको डेबिट कार्ड मिलता है वो किसी भी बैंक का, भले वो रुपए का हो, वीज़ा हो, मास्टर कार्ड हो, आपने उस पर एक बात जो है वो अवश्य नोटिस किया होगा, जो कि हर एक कार्ड पे सेम लिखा होता है। और दोस्तों, अगर वो मैं हिंदी में आपको पढ़ के बताऊं तो वहां पे लिखा ये होता है दोस्तों कि ये जो आपका जो एटीएम कार्ड है, ये नेपाल और भूटान में विदेशी मुद्रा में भुगतान के लिए नहीं है। अगर इंग्लिश में बात करें तो नॉट वैलिड फॉर पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज इन नेपाल एंड भूटान। ये जो है गाइज हर एक डेबिट कार्ड पे होता है। लोग आखिर ये जानना चाहते हैं, आखिर ये नॉट वैलिड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन नेपाल एंड भूटान का मतलब क्या है। दुनिया में लगभग 200 से ज़्यादा देश हैं, लेकिन बाकी और किसी देश का नाम इस पे क्यों नहीं लिखा होता है। आखिर इसका मतलब ये हुआ कि इस डेबिट कार्ड को आप भारत के किसी भी बैंक का एटीएम आपके पास हो, आप उसका इस्तेमाल नेपाल और भूटान में आप नहीं कर सकते हैं। मतलब ये कि जिस तरीके से हमें अपने कैश की ज़रूरत होती है तो अपने घर के पास चले जाते हैं एटीएम में, वहाँ से पैसे निकाल लेते हैं, या फिर हम कभी घूमने फिरने गए दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, वहाँ हमें पैसे की ज़रूरत होती है तो हम वहाँ के लोकल एटीएम से जो है वहाँ पैसे निकाल लेते हैं और ये वही की मुद्रा में हमें मिल जाती है। ठीक है, हमारा कार्ड इसके लिए बस इंटरनेशनल होना चाहिए और हमारे अकाउंट में पैसे होने चाहिए। लेकिन अगर आप नेपाल या भूटान घूमने जाते हैं अपने इंटरनेशनल डेबिट कार्ड को लेकर, तो वहां पे आप जो है वहां पे कैश नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डेबिट कार्ड है नेपाल और भूटान में बिल्कुल पूरी तरीके से जो है किसी काम का नहीं रहता है, और आपको अपने हर खर्चे के लिए वहां पे आपको कैश लेकर जाना है। तो दोस्तों, अब बात आती है आखिर ऐसा क्यों क्यों ये नियम बनाया गया है। आखिर नेपाल और भूटान से हमारी दुश्मनी क्या है भारत सरकार के। तो दोस्तों, यहाँ पे बात दुश्मनी या फिर किसी और तरह की नहीं है, बात यहाँ पे है हवाला को रोकने के लिए। दोस्तों, भारत सरकार का एक फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में एक बॉडी आता है जिसको फेमा बोलते हैं। फेमा का ये जिम्मेदारी होता है कि वो अनइथिकल, अनऑथोराइज्ड पैसे के लेन देन को रोके। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारा देश का जो बॉर्डर है वो नेपाल और भूटान से पूरी तरीके से खुला हुआ है, वहां पे कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी भारतीय बगैर वीजा और बिना पासपोर्ट के नेपाल जा सकता है, भूटान जा सकता है। बाकी और जितने भी देश हैं नेपाल और भूटान छोड़कर, वहां आपको जाने के लिए आपको वीजा लगता है। कम से कम आपके पास जो है पासपोर्ट होना जरूरी होता है। ऐसे में भारत सरकार के पास एक इंफॉर्मेशन रहता है, एक डेटा रहता है कि हमारा देश का ये नागरिक इस देश में गया। ठीक है, तो वो उसके सारे जो मॉनिटरिंग जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो उसको ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ भैया, अगर ये जो है जैसे कि मान लो मेरा नाम दीपक है, अगर मैं दुबई घूमने जाता हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे वीज़ा लेना होगा। और जैसे ही मैं एयरपोर्ट से एग्जिट करूंगा तो उसका इन्फॉर्मेशन जो है वो जो है फॉरेन मिनिस्ट्री के पास चला जाएगा और वो अपने अलग अलग बॉडीज़ को वो इन्फॉर्मेशन दे देगा कि भाई दीपक अब दुबई गया है, वहाँ मोटा पैसा खर्चा करेगा। ऐसे में दोस्तों, अब क्या है, जो भी मैं ट्रांजेक्शन वहाँ पे करूँगा, मेरे हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड, अगर अपने मैं डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके दुबई के मॉल में शॉपिंग करूँगा, वहाँ के एटीएम से मैं दिहरम निकालूंगा, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन मेरे बैंक में आता रहेगा और वो उसके अनुसार जो है टैक्सेस होता है, जो भी टीडीएस होता है, जो भी अलग अलग जो भी सरकार जो टैक्स वसूलता है वो सरकार के पास जाएगा। ऐसे में जो है सरकार को और फायदा है कि लोग अधिक से अधिक बाहर जाएगा, पैसे खर्च करेगा और सरकार को टैक्स देगा। लेकिन वही अगर आप नेपाल जाते हैं तो बॉर्डर बिल्कुल खुला हुआ है, आप वहाँ बिंदास होकर जा सकते हैं। भूटान जाना है तो बॉर्डर खुला हुआ है, आप बिंदास होकर वहाँ जाएंगे। और वहाँ जाकर अगर आप पैसे खर्च करते हैं, क्योंकि आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो तो भारतीय पैसे ही हैं, और वहाँ जो आप निकालेंगे वो नेपाली रुपया होगा, भूटान में जो आप पैसे निकालेंगे वो भूटानी पैसा होगा। ऐसे में सरकार जो है वहाँ पे आपके ट्रांजैक्शन पे टैक्सेस नहीं लगा पाएगी, वो आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी एक तरीके से आपको मॉनिटर नहीं कर पाएगी, आपको ट्रैक नहीं कर पाएगी। और इसमें बहुत सारा चांस होता है कि हमारे देश के करेंसी का जो है यहाँ पे एक तरीके से स्मगलिंग आपने सुना होगा
लाइक टेरर फंडिंग होता है, तमाम बहुत अलग अलग गतिविधियां होती हैं जिसका जो है नुकसान हो सकता है देश की सुरक्षा को लेकर। इसीलिए दोस्तों जो भी कंट्री जिसके बॉर्डर आपस में खुले होते हैं वहां पे उनका जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो उसको बैन कर देते हैं। भैया आपको जितना कैश लेकर जाना है आप कैश लेकर जाओ, क्योंकि आप कैश जो है यही के बैंक से निकालेंगे तो बैंक वालों के पास रिकॉर्ड होगा कि भाई दीपक कपूर ने इतने पैसे निकाले हैं आज, तो इससे उनको कोई घाटा नहीं। आप यहां से 1 लाख रुपए लेकर जाओ, वहां खूब उड़ाओ, लेकिन आप यहां का पैसा वहां नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि सरकार के पास उसका ऑफिशियली कोई रिकॉर्ड ना हो। सो दोस्तों ये था पूरा कहानी, ये था पूरा बैक स्टेज कि देश के जो पैसे हैं उसको हवाला के जरिए कोई अनऑथोराइज्ड लेन देन ना हो, इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने ये नियम बनाया है। इसके अलावा इसके पीछे कोई और कारण नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज के इस छोटे से वीडियो से आपके मन में जो वो बहुत पुराना प्रश्न था जो हमेशा आप अपने डेबिट कार्ड पे पढ़ते आए हैं वो पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा। दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।